हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबीसी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q when on dividing p by q remainder becomes 0। जब हम लोग डिवाइड करेंगे p को बाई q से तो रिमाइंडर बिकम 0। इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम लोग p को q से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यदि 0 आता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 7/8, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.875, ये टर्मिनेटिंग है। 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, जो कि टर्मिनेटिंग है। यानी रिमाइंडर डिवाइड करते करते रिमाइंडर आपको 0 मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। when on dividing p by q रिमाइंडर नेवर बिकम 0। यदि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, रिमाइंडर नेवर बिकम 0, इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे 1/3 को अगर डिवाइड किया जाए, 1/3 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.333 इस तरह से आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में शो कर सकते हैं। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 1/7 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता ही रहेगा, ये रिमाइंडर 0 नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। एक एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/5। 10/3 अगर 10/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, फिर 1 बच जाएगा। तो 10/3 इक्वल टू 3.333 मिल रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। और 7/8 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 0.875। रिमाइंडर इसका 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। रिमाइंडर 0 हो गया है। 7/8 इक्वल टू 0.875 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। जब 10/7 को हम डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है 0.142857, और आगे भी अभी होता चला जा रहा है। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये 1.7 इक्वल टू 0.142857 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। एग्जाम्पल नंबर 6।
सो दैट आपको शो करना है 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, ये शो करना है। In other word, express 3.14267 in a form of P upon Q where P and Q are integer and Q cannot equal to 0। तो क्या करना है आपको 3.14268 यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं। तो इनका पॉइंट हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 लाख से, और 10 लाख से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन पॉइंट हटाने के काम में आ जाएगा और नीचे का रह जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 3142678 अपान 1000000। सो इट इज रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर के फार्म में हो गया, P अपान Q के फार्म में हो गया वेयर Q कैन नॉट इक्वल टू 0, जो कि Q 0 के बराबर नहीं है। सो इट इज ए रेशनल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। सो दैट 0.333 so that 0.333 इक्वल टू 0.3 का बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q कैन नॉट इक्वल टू 0। ये आपको शो करना है। तो सपोज कर लेंगे लेट x इक्वल टू 0.333 इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लीजिए। आप इसमें मल्टीप्लाई 10 बाई इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई 10 इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 10x और राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 3.333 हो जाएगा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से आप माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो मिलेगा 10x माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 3.333 और इसको माइनस कर रहे हैं 0.333। तो 9x लेफ्ट में मिला, राइट में 3, क्योंकि ये 0.33 ये माइनस हो जाएगा तो केवल 3 बचेगा। x इक्वल टू 3/9 और x इक्वल टू 1/3। सो 0.333 डॉट 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 इक्वल टू 1/3 P अपान Q के रूप में शो हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8, सो दैट 1.272727 डॉट 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 इक्वल टू 1.27 का बार होता है कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q कैन नॉट इक्वल टू 0। लेट x इक्वल टू 1.272727 डॉट 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 सिंस 2 डिजिट आर रिपीटेड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है। सो मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 1.2727। तो ये 2 डिजिट बाद अब हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, राइट में चला जाएगा तो 127.2727 इस तरह से आ जाएगा। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 को 2 में से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 100 माइनस x इक्वल टू, जब इसको आप माइनस करेंगे तो 0.272727 माइनस हो जाएगा
और ये जो 1 है 1 7 में से माइनस हो जाएगा, बचेगा 99x इक्वल टू 126। तो x इक्वल टू 126/99 और काट के छोटा करेंगे तो 14/11 हो जाएगा। x इक्वल टू 14/11। सो 1.27 बार को हम 14/11 के फार में शो कर दिए, जो कि P/Q के फार में है, वेयर Q कैन नॉट इक्वल टू 0। Example 9. So that 0.235335 equal to 0.235 का बार can be expressed in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q cannot equal to 0. सपोज कर लेंगे x इक्वल टू 0.235 का बार, 0.235 का बार। इक्वेशन नंबर 1, सिंस 2 डिजिट आर रिपीटेड, यहाँ भी 2 डिजिट रिपीट हो रही है, सो मल्टीप्लाई 100 इक्वेशन नंबर 1, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो 100x इक्वल टू 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.2 डिजिट राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा फाइनली 23.5353, इस तरह से आने लगेगा। अब क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 1 को 2 में से माइनस कर दीजिए। जब 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो 100x माइनस x इक्वल टू ये मिलेगा आपको। अब यहाँ पे पॉइंट वाले को पहले आप देखिए, 0.5353 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.2353, तो ये सेम है, पर 0.2 आपको 0.5 में से माइनस कर देंगे तो मिलेगा 3, या आप रफ पे माइनस कर सकते हैं। और 23, 99x इक्वल टू 23.3, तो 23.3 को अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 233/10। तो x इक्वल टू 233/99 का 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 990। सो 0.235 का बार इक्वल टू 233/990। ये आपका सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। 1/7 100x माइनस 10x इक्वल टू 90x इक्वल टू 43। तो x इक्वल टू 43/90, सो 0.47 बार इक्वल टू 43/90। थर्ड इक्वेशन, थर्ड देखें, लेट x इक्वल टू 0.001001 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट का रिपीटिशन हो रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। 1000x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई ये, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 3 डिजिट बाद पॉइंट चला जाएगा, तो 1.00 ऐसे आने लगेगा। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, माइनस कर दीजिए, तो ये पूरा निकल जाएगा आपका, माइनस होगी, बचेगा केवल 1। 999x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/999। एक्सप्रेस
0.99999 ... in the form of P upon Q. Are you surprised by what answer? What your teacher and classmates discuss? Why the answer makes sense? हमने लेट कर दिया, लेट x इक्वल टू 0.999 मल्टीप्लाई 10 इक्वेशन नंबर 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 10 इंटू यानी 9.999 इस तरह से आने लगेगा। सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 माइनस कर दीजिए तो 9x इक्वल टू 9 आ जाएगा और x इक्वल टू 1। हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू 1 के बराबर है। Hence 0.999 इक्वल टू 1 गोज फॉर फॉरएवर, क्योंकि ये हमेशा लगातार इसी तरह चलता जा रहा है ये। सो देयर इज नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.9999 एंड सो दे आर इक्वल, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आप इसको अपने से करेंगे 1/17, 1 में 17 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिपीटिशन का कितना ब्लॉक आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where Q cannot equal to 0, where P and Q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? Various such rational number. Several example of rational number का देना है in the form of P upon Q where P and Q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation. यानी ऐसे एग्जाम्पल देना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लिए 7/8। जब 7/8 को हम देख रहे हैं तो 7/8 का फैक्टर कर रहे हैं, यह आ जा रहा है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। जितनी बार 2 है उतनी बार 5 से मल्टीप्लाई नीचे करना होगा और ऊपर करना होगा, यानी 2 और 5 का नंबर दोनों बराबर होना चाहिए ताकि ये मिलकर 10 10 10 हो सकें। तो 3 बार 2 था तो उसको 5 5 5 किए तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया और ऊपर 125 ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 875 पर 1000 आ गया, 0.875। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये रेशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहा है। 37/25 ले लिए, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा रेशनल नंबर। 37/5 इंटू 5, जितनी बार 5 है उतनी बार 2 होना चाहिए 10 बनाने के लिए। तो 2 इंटू 2 किए तो ऊपर भी 2 इंटू 2 किए, ऊपर मल्टीप्लाई किए 148 आ गया, नीचे 100 हो गया और 1.48। इसी तरह से एक एग्जाम्पल 41/16 हम ले लिए। 41/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 बार अगर 2 आया हुआ है तो 4 बार 5 भी होना चाहिए नीचे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे 4 बार 10 हो गया और ऊपर मल्टीप्लाई किए तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 6 25 और नीचे हो जाएगा आपका 100,000 यानी 2.5625। डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर हैज आइदर 2 और 5। हम देख रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हमेशा डिनोमिनेटर आइदर 2 और 5 आर 2 एंड 5, या तो 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों है। देन रेशनल नंबर रिप्रेजेंट एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तभी वो नंबर रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में शो हो रहा है।
तो ये हमको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में तभी शो करेगा रेशनल नंबर जब उसके डिनोमिनेटर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 नंबर आपको ऐसे लिखना है, 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग, एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, 0.210, 2100, 21000, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा। एक ये, कोई भी नंबर आप अपने से लिख सकते हैं, जैसे 0.40 लिखे तो अब अगला हमको 40 नहीं लिखना है, अब एक जीरो बढ़ा के लिख दिए, फिर आगे एक जीरो बढ़ा के लिख दिए। एक नंबर ये है आपका 0.750 अगर लिख दिए हम तो अब आगे यहीं सेम डिजिट नहीं रिपीट करना है, एक बढ़ा के कर देना है, फिर आगे एक बढ़ा के लिख दिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए इरेशनल नंबर है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो सबसे पहले आप 5/7 और 9/11 का डिवाइडेशन करिए। 5/7 का जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 0.714285, और यहाँ पे मिल रहा है 0.81, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमको ये मिला, ये रेशनल नंबर है इसलिए ये रिपीट कर रहा है 714285 पे, इतने नंबर के बाद रिपीटिशन इसका हो रहा है। और 9/11 0.81 के बाद रिपीटिशन हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नंबर है, इसलिए इरेशनल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। इन दोनों नंबरों के बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप ध्यान देंगे, जब भी रेशनल नंबर आप फाइंड करिएगा तो 7 से बड़ा हो, 0.7 से बड़ा हो और 0.8 से छोटा होना चाहिए, इन दोनों नंबर के बीच में। तो एक नंबर हम ले लिए 0.72, तो 7 के बाद ही है, बड़ा ही है, लेकिन 0.8 से छोटा है, तो 0.720। अब इरेशनल नंबर चाहिए तो हम रिपीट नहीं करेंगे, 7200, 72000 और ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। एक नंबर ये अपने से ले लिया 0.750, तो 7500, 75000 हमने रिपीट नहीं किया, आगे बढ़ाते नंबर चले गए और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और इन दोनों नंबरों के बीच में है। एक और नंबर देख लीजिए 0.78, 0.8 से छोटा ही है, 0.7 से बड़ा है, तो 0.780, 7800, 78000 रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए इरेशनल नंबर है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, ये क्लासीफाई करना है आपको। रूट 33, हमेशा जो रूट में वैल्यू होती है वो इरेशनल नंबर होता है। रूट 225, इसका जब हम छोटे छोटे फैक्टर करते हैं तो रूट 225 को जब फैक्टर करेंगे तो 3 और 5 बाहर हो जाएगा, यानी 15।
15 बाहर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर है। 0.3676 रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सॉरी, 0.3796 टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। फोर्थ, 7.478478 डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक नहीं रहा है कहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। और ये रिपीट भी हो रहा है 478 तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो दैट इट इज रेशनल नंबर। जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट 5, 1.10100100001, ये नॉन टर्मिनेटिंग, रुक नहीं रहा है कहीं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इस प्रकार से आपका नंबर सिस्टम का 1.3 कंप्लीट हुआ।